आइए हम थोड़ी देर के लिए मध्य में हो जाएं, एक्सट्रीम पर नहीं, मध्य में, मिडल में, अपनी थर्ड आई में, अपनी इनर आई में। बाहर से भीतर की ओर थोड़ी देर के लिए हम अपने आप में उतर जाएं, अपने आप में ठहर जाएं, अपने स्वभाव में उतर जाएं। मेडिटेशन डायरेक्ट वाचिंग प्रोसेस है। इट्स नॉट ए प्रैक्टिस, इट्स ए प्रोसेस। बाहर से भीतर की ओर अपनी सारी चेतना को, सारी सुरति को, सारी कॉन्शियसनेस को अपने ऊपर उड़ेलते चले जाना, अपनी ओर प्रवाहित होना। बहुत सहज में सिट वेरी कंफर्टेबली with your back slightly straight. Your eyes are closed. Start looking inside. Simply watch. Simply look. आप देखने वाले हो, दृष्टा हो, अकर्ता हो। इन योर ट्रू नेचर यू आर ए नॉन डूअर एंटिटी। माइंड इज ए डूअर, यू आर ए सीयर। हियर इज ए डिफरेंस। माइंड इज ए डूअर, उसकी डूइंग्स को देखते रहना, जागे जागे निष्पक्ष निरपेक्ष होकर के देखना, केवल देखना। देखना हम सबका स्वभाव है। देखना कोई क्रिया नहीं है, कोई कोशिश नहीं है, कोई किसी प्रकार की एक्टिविटी नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है। जैसे बाहर की ओर, बाहर की आंखों से देखते हैं स्वाभाविक रूप से, ठीक उसी तरह भीतर की आंख से हम अपनी भीतर की ओर जागे जागे वही देखें जो हो रहा है। स्वतः हो रहा, अपने आप हो रहा, आपके समक्ष जो भी उतर रहा है, घटित हो रहा है। Whatever happening before you inside, you simply look at. Simply look, simply watch. Watch your thoughts, watch your mind, watch darkness all over inside. Simply look. बहुत सहज में, सरल साधारण होकर के भीतर की ओर सरक जाना, भीतर की ओर टर्न करना। हम देख ही रहे हैं, देखने की कोशिश नहीं करना। पलकें मूंदते ही आपका देखना शुरू हो जाता है। आप स्वयं कहते हो अंधेरा है, आप देख रहे हो अंधेरा है। अंधेरों को ही देखते चले जाना। आपके जागने मात्र से माइंड अपनी माया का फैलाव करता चला जा रहा है। विचारों की भीड़, विचारों की गति, विचारों की ट्रैफिक, विचारों की आवाजाही निरंतर बढ़ाता चला जा रहा है, ताकि तुम किसी तरह से भी किसी थॉट में इंडल्ज हो जाओ, लॉस्ट हो जाओ, उसका काम चल जाएगा। माइंड डज नॉट लाइक मेडिटेशन, दिस डायरेक्ट अप्रोच, इट डज नॉट लाइक।
Be clear. You are not a mind. You are a seer of it. Simply see, simply watch its activities. इसकी कारगुजारी को तुम जागे जागे देखते रहना। अंधेरा, सन्नाटा, विचारों की गति, विचारों की भीड़, विचारों का आवागमन, विचारों की ट्रैफिक, पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, पास्ट के, फ्यूचर के, बीते हुए कल के, आने वाले कल के तमाम भीड़ विचारों की खड़ी करता चला जा रहा है। आप जागे जागे देखते रहना। देखने मात्र से ये यूजलेस थॉट्स, जिनके कारण मनोरोग है, हृदय रोग है, जिनके कारण प्रेशर है, जिनके कारण हमारी विल पावर कमजोर हुई है, हमारी क्लैरिटी दब गई है, हमारा होना ही भुला दिया गया है। इन तमाम यूजलेस थॉट्स, नंबरलेस थॉट्स, लेट देम गो। आप केवल देखते रहना। तेरे देखने मात्र से ये सब विसर्जित होता है। करना कुछ नहीं, तो अपने स्वभाव में रहना, अपनी सुरती में रहना, जागे जागे रहना, वही देखना जो आपके समक्ष, आपके सामने हो रहा है। अपनी ओर से कोई कल्पना नहीं करना, कुछ इमेजिन नहीं करना, अपने माइंड को कहीं फोकस नहीं करना, किसी भी कंसंट्रेटिंग पॉइंट पर माइंड को फोकस नहीं करना। ये मेंटल एक्सरसाइज आपने बहुत किया, किंतु बिहेवियर में कोई चेंज ना आया, कोई परिवर्तन ना आया भीतर की स्थिति में। अब ये तमाम मेंटल एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, तमाम एक्सरसाइज को विराम दे देना। भीतर मेंटल पीस एंड गुड हेल्थ के लिए थोड़ा सा नॉन डूइंग की स्टेट में आ जाना। माइंड की डूइंग्स को देखते रहना। ये सब माइंड ही माइंड, भीतर चाहो और माइंड ही माइंड फैला है। मन का ही विस्तार, मन माया का चारों तरफ विस्तार है। हम तो हैं ही नहीं। अपने घर में हम कितने एब्सेंट हैं। हम अपने घर में नहीं, हम अपने बंगले में नहीं, हम अपने दसम द्वार में नहीं, हम ही अपने घर में नहीं। भीतर बाहर दोनों ओर माइंड ही माइंड फैला हुआ है। हमें अपना पता ही कुछ नहीं। मास्टर ऐसा लॉस्ट हुआ है कि माइंड को मौका मिल गया सीडो मास्टर होने का। जागिए, जागना जीवन है, जागे जागे रहना। ओंकार आमीन आमन। मेरे मुर्शिद तेरा जब सहारा मिला, नाव मझधार में थी किनारा मिला। हम डायरेक्ट खोजेंगे भगवान को, डायरेक्ट खोज लेना, डायरेक्ट उसी को कहना, वो ही मिलाएगा। वही जानता है कि कौन कहां बैठा है, वो मिलाएगा। क्या गजब है भारत भूमि, जहां भक्त भगवान का भी रिश्ता मिलता है, जहां मां बाप और बच्चों का भी रिश्ता मिलता है, जहां स्टूडेंट
और टीचर का भी, टीचर एंड टॉट का भी, विद्यार्थी और अध्यापक का भी शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, जहां स्टूडेंट, टीचर एंड टॉट रिश्ता मिलता है, और इन सब से अबाव, इन सब से बियॉन्ड गुरु और शिष्य का रिश्ता मिलता है। जो संस्कृति है भारत की, उसका शिखर मिलता है। जो सुपर साइंस, स्पिरिचुअल साइंस का, स्पिरिचुअल पावर का शिखर है, वह भारत में मिलता है। इसकी खोज भारत में। स्पिरिचुअल पावर के आगे सब पावर्स कुर्बान, सब पावर्स नतमस्तक हैं। शिखर का ऑल पावरफुल एग्जिस्टेंस भारत में चारों मिलता है। यहां सभ्यता भी मिलती है, संस्कृति भी मिलती है। संस्कृति, वे ऑफ लाइफ, सभ्यता, बाहर का बिहेवियर, दोनों सही मिलता है। अगर दोनों और तेरी आंख हो तो आज भी भारत में मिलता है। बाकी सब जगह टीचर टॉट का रिलेशन मिलेगा, भक्त भगवान का भी मिलेगा, किंतु आखिरी इशारा गुरु शिष्य में तालमेल, आत्म प्रेम, आत्मिक प्रेम, आत्मा की जगमगाहट, अस्तित्व की जगमगाहट, जहां सारा लिटरेचर निकला है, सारा साहित्य, सारे सदग्रंथ शास्त्र निकले हैं, सब वेद उपनिषद निकले हैं, सब कुरान शरीफ निकला है, सब बाइबल अंजील निकला है। वो है एकमात्र पीने पिलाने के दौर में उतरा हुआ। आहा, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की तरह, अष्टावक्र और जनक की तरह, नारद और ध्रुव प्रहलाद की तरह, लव कुश और भगवान वाल्मीकि की तरह, लहना और गुरु नानक देव की तरह शिखर जगमगा गए। वो तो कहीं किसी स्कूल में पढ़ने नहीं गए। तुम कहते हो अनपढ़ थे, हम कहते हो उन जैसा कोई पढ़ा लिखा नहीं, उन जैसा कोई शिखर पढ़ाई का नहीं, क्योंकि वो दोनों दे रहा है, एजुकेशन भी दे रहा है, मेडिटेशन भी दे रहा है। उनके नाम पर आज सबको मिल रहा है। वो अलग बात है कि तू उसके साथ मेडिटेशन ले ना ले, किंतु वो तो बांट रहे हैं, वो तो विजिबली इनविजिबली प्रदान कर रहा है। शिक्षा के साथ साथ दीक्षा। क्या गजब कहते हैं दीवाने प्यासे। आहा, मुझे मुर्शिद तेरा जब सहारा मिला। मीरा, गुरु कृपा के बिना मेरी कृपा दो कौड़ी की है। मीरा, महारानी मीरा, प्रभु कृपा की महान महान पात्र है तो बहुत अधिकारी है, किंतु गुरु कृपा के बिना ये तल्लीनता नहीं आएगी, ये तालमेल नहीं बैठेगा, माइंड बना ही रहेगा। इस माइंड को विदा करने का एकमात्र अगर किसी के पास उपाय है तो सदगुरु जागे पुरुष के पास है। वह तुझको विराट में प्रतिष्ठित कर देगा। मेरी कृपा इतनी है कि वह इशारा करेगी किसी सत्पुरुष को मदद के लिए। जब मैं साकार रूप में धरती पर था, भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं डायरेक्ट मुर्शिद था। अब मैं पूरी तरह निराकार महाशक्ति हूं। आपको किसी साकार के द्वार पर जाना होगा। क्या गजब इशारा। रोम रोम जरा जरा जिसकी भक्ति में है, इसी तरह नामा रोम रोम जरा जरा जो विठल भगवान में है, नहीं कल्याण होगा, नहीं होगा, नामे नहीं होगा। भक्त भगवान के रिश्ते में प्यास ही प्यास उमड़ेगी, किंतु प्यास को परमात्मा बनाने वाला गुरु कृपा का रसायन होगा। मेरे मुर्शिद, मेरे सदगुरु, मेरे मालिक,
मेरे साहिबा, मेरे मुर्शिद तेरा जब सहारा मिला, नाव मझधार में थी किनारा मिला, नाव मझधार में थी किनारा मिला, मेरे मुर्शिद तेरा जब सहारा मिला। तेरे चरणों में मुझको जगह मिल गई, तालमेल बैठ गया, वाइब्रेशन आदान प्रदान होने लगी, वाइब्रेशन की बरसात होने लगी, करुणा जग गई मुर्शिद की, स्वीकार कर लिया उसने, तालमेल बैठ गया, तालमेल दिल से दिल का बैठ गया, टेलीपैथी वर्क करने लगी। क्या गजब, इनर इंजीनियरिंग, इनर टेक्नोलॉजी वर्क करने लगी, टेलीपैथी ने क्या गजब ढाया, मालो माल कर दिया। तेरे चरणों में मुझको जगह मिल गई, तेरे कदमों में मुझको जगह मिल गई, जिंदगी को भी जीने की राह मिल गई, जिंदगी को भी जीने की राह मिल गई, जो हमारा था मार्ग वो हमको मिला। जो हमारा था, हम जिसके लायक थे, जो हमारा था, जो हमारा था, कोटि कोटि धन्यवाद ओ करुणाजनक मुर्शिद, कोटि कोटि प्रणाम ओ विराट, कोटि कोटि धन्यवाद। जो हमारा था मार्ग वो हमको मिला, जो हमारा था, जो हमारा था मार्ग वो हमको मिला, नाव मझधार में थी किनारा 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 मिला, ओ मेरे मुर्शिद तेरा जब सहारा मिला। प्लान किया हुआ, प्लान्ड, ऑलरेडी प्लान किया हुआ त्याग नहीं होता, समर्पण नहीं होता, ये तो स्वाभाविक होता है, प्यास से ओतप्रोत। कभी पूछेगा नहीं स्वामी जी आप कहो तो हम भीतर की खोज तलाश के लिए सब और से अवकाश प्राप्त करके जंप लगा दें। प्यासे दीवाने पूछा नहीं करते, ये प्री प्लान है, ये कैसे फलित होगा, भागेगा पीछे की ओर, ये प्री प्लान है, ये थोड़ा सा प्रभावित करता हुआ रसायन
तेरी प्यास को जगाता तो है, किंतु वो पूछता नहीं, वो पूछा नहीं करते। ये तो एडमिशन स्वतः होती है, इसके लिए कुछ करना नहीं होता, वो तो कदम उठा ही देते हैं। प्यासे दीवाने भगौड़े नहीं होते, घर की जिम्मेदारियों को पीठ दे करके नहीं, एकमात्र प्रभु के प्रति प्यास दीवानगी उतारने वाले, हंकारी अभिमानी नहीं, मिटे हुए, मिट मिट के जीने वाले, मेहमान बन के नहीं रहते, मिट के ही रहते हैं। मैं मिट गया हूं, गोपाल कहते हैं, मैं गुरु संदीपनी के द्वार पर मिट गया हूं सुदामा, अब मेरी लीलाओं को याद न करा। मेरी सारी पावर्स, मेरी सारे की सारी लीलाएं गुरु के चरणों में समर्पित, मेरा माइंड, मेरा बुद्धि, मेरा इंटेलेक्ट, मेरी तमाम प्रकार की कमाई उसके द्वार पर कुर्बान। मैंने गुरु के द्वार पर सब सौंप दिया। मैं अपनी बुद्धि से नहीं चलूंगा, मैं अपनी माइंड से नहीं चलूंगा, मैं उसके इशारे से चलूंगा, जिसके द्वार पर मैंने अपना आप समर्पित किया। प्रिंस गोपाल कहते हैं 17 वर्ष की आयु में एडमिशन मिला है गुरु के द्वार पर। गुरु भी गजब कहा, पहले रिजेक्ट कर दिया कि 17 साल का बालक यहां पर दाखिल नहीं हो सकता, तुझे 7 वर्ष की आयु में आना चाहिए था। हालांकि जानत है, भीतर मुस्कुरा रहा है, त्रिकालदर्शी है गुरु। क्या गजब, 7 वर्ष के बालकों को हैरान कर देता है। 17 वर्ष के आयु में आया, यहां 7 वर्ष के बालकों के साथ बैठेगा, बिल्कुल शर्म नहीं है मुझे तो एडमिट कर ले, मुझे तो निराश ना करना, मेरे को रिजेक्ट ना करना। मैं बहुत मुश्किल से अपनी माँ देवकी की परोसी हुई रोटी छोड़ के आया हूं, अभी एक ग्रास भीतर नहीं गया था, तेरी याद आई गुरुदेव, मैं गुरु कृपा से वंचित हूं। 17 वर्ष की आयु, मुझे समय मिला, अवसर मिला, मैं क्या करूं? मुझे जो करने को मिला था, करने को दिया था विराट में, मैंने किया। अब मैं सब और से फारिग होकर के तेरी याद में डूबा, तेरे से वंचित और नहीं जी सकता। भूल जाने की हम सबको आदत प्रभु, क्या गजब पिटारी खोलते हैं दीवाने। भूल जाने की, बार बार भूलते हैं हम अपने आप को, भूल जाने की हम सबकी आदत प्रभु, तुम ना भूलना मालिक, हम तुम्हारे बने ना बने, तुम हमारे बने रहना। तुम करुणा जनक दया निधि हो, तुम अपनी संतान, अपने अंश को भूलना ना, हम भूल जाए तुम ना भूलना। ये तो प्यास कभी भूल ही नहीं पाएगी, अगर ऐसा कहती है, वो प्यास कभी भूल ही नहीं पाएगी। भूल जाने की हम सबको आदत प्रभु, तुम हमारे हो दिल की इबादत 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 प्रभु। तेरे द्वार पर, सदगुरु द्वार पर, संत सदगुरु कृपा का नजारा मिला, हमको सदगुरु कृपा का नजारा मिला, ओ मुझको सदगुरु कृपा का नजारा मिला, मुझको उसकी कृपा का नजारा मिला। नाव मझधार मीठी किनारा मिला, नाव मझधार मीठी किनारा मिला, नाव मझधार मीठी किनारा मिला, नाव मझधार मीठी किनारा मिला। मेरे मुर्शिद तेरा जब सहारा मिला,
मेडिटेशन बाहरों से ओतप्रोत वाइब्रेशन से ओतप्रोत अगर तुम्हारे नसीबों में कभी मिल जाएं तो सब और से अवकाश प्राप्त करके अवसर को आविष्कार में लगा देना, सबका कल्याण हो जाएगा। जब तेरी सुरती जगमगा गई तो तेरे चारों ओर के संसार का कल्याण हो जाएगा। तू स्वयं चानन मुनारा हो जाएगा, रोशन मुनारा हो जाएगा। तो उनको जीवन दिशा देने का अधिकारी हो जाएगा। जिसकी कोई कीमत ही नहीं, दुनिया भर के खजाने जिसकी कीमत नहीं चुका सकते वो है मेडिटेशन। जिसके कोई चार्जेस, कोई फीस, कोई पैकेज डील, कोई कमर्शियल रेट्स नहीं होते, चारों युगों में नहीं है। ये है केवल मात्र कंपैशनेट नेचर, करुणाजनक, आउट ऑफ द ब्रिम बहता हुआ उस जागे पुरुष का कमाल है। यूं ही बहता रहता है, यूं ही बांटता रहता है। इट कैन बी शेयर्ड ओनली, इट कैन नेवर बी सोल्ड, क्योंकि इसकी कीमत चुकाई नहीं जा सकती। बहुत सुंदर कहा राम बादशाह ने, भाव के भूखे हैं भगवान। आखिरी शब्द गूंजा, उनकी तो कीमत ही नहीं चुकाई जा सकती। यूं तो अपनी कीमत बहुत है, मगर अगर कोई ग्राहक हो तो हम मुफ्त भी बिक जाते हैं। मेडिटेशन है यार, प्यासे दीवानों की, पतंगे परवानों की जमात में उतरता है। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के। तेरा मुर्शिद, तेरा साहिबा, तेरा वाहेगुरु, तेरा सदगुरु भगवान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। समझ ले समझ ले समझ ले तू मनुआ नादान, भाव के